जिमीना, आई एम सो सॉरी बेस्टो, बट तुझे पता है ना, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। ओफो ताई, लेकिन प्लीज ना। मैंने कहा ना जिमिन, बस बहुत हो गया। अब हम इस बारे में और डिबेट नहीं करेंगे। मैं तुझे कहा ना, मैं नहीं जा सकती हूँ, मतलब मैं नहीं जा सकती। तुझे पता है मेरे अंकल आंटी कैसे हैं? तुझे पता है ना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो फिर मैं नहीं चाहती कि कोई बकेरा खड़ा हो जाए। वैसे भी मैं थक गई हूँ उनके टॉर्चर सहते सहते, अब बस नहीं होता है मुझसे। बस थक गई हूँ मैं। बचपन से मैं उनके टॉर्चर सह रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, बट अगर उन्हें पता चल गया कि मैं क्लब गई हूँ, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। ओफो, हाँ, अगर तो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और तू इतनी ज्यादा डरती क्यों है, वही तो समझ में नहीं आता है। तो उनसे आवाज खोल के बोला कर, जो तुझे बोलना है अपनी आवाज खोल के बोला कर। डरने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुझे मार ठुना डालेंगे वो। और वैसे भी मैं तो सोचती कि तू इतना ज्यादा सहती क्यों है। चली जाना, वैसे भी तेरे पास तो जॉब है। तू एक रेंट की जगह ले ले। अगर रेंट की जगह तेरे लिए ज्यादा महंगी पड़ रही है तो तू मेरे घर पे रह सकती है। जब तक तू रहना चाहती तब तक रह। वैसे भी वो तेरा ही तो घर है। देख, मैं तेरे चेहरे में स्माइल देखना चाहती हूँ, और तुझे पता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब भी तू उनके हाथ, उन दोनों बुढ़ा बुढ़िया के सामने हाथ फैलाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल चल, अबे अब तेरा नौटंकी खत्म हुई, अब तो चल घर, ठीक है? वैसे भी अंकल आंटी भी परेशान हो रहे होंगे। वैसे भी तो बता के भी गई है अपने मॉम डैड को तुम मुझसे मिलने के लिए आई है। चुपचाप से अब घर चल। वैसे भी मुझे भी जाना है, मुझे घर में खाना भी बनाना है और बहुत सही साफ सफाई भी करनी है। तेरे मिलने की वजह से मैंने साफ सफाई भी आधे छोड़ के ही रह गई। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद ताई भी अपने घर चली जाती है और जिमिन भी अपने पार्क मेंशन चली जाती है। अरे वाह, महारानी आ गई। बड़ी खुश लग रही है। बता, कहाँ से आ रही है तू और काम कौन करेगा? तू क्या सोचती है कि काम मैं करूंगी या फिर मेरी बेटी? काम छोड़ के तू कहाँ चली गई थी कल मुही कहीं की? वो आंटी, मैं 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 वो जि, अच्छा, जिमिन से मिलने के लिए गई थी। देखता है, तू सुन ले चुपचाप से। मिसेस पार्क की मैं अब इतनी ज्यादा जली कटी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। उसकी माँ हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है, हमेशा बड़ा बुरा मुझे सुनाती रहती है। तो उससे दूर रहा कर, उसकी बेटी से। वो बड़े घर की बेटी है, अपना स्टैंडर्ड तो देख। उसके बाद दोस्त बनाया कर। उसकी बेटी तो तेरी दोस्त है, लेकिन उसकी माँ मुझे सुनाती रहती है हमेशा। अगर फिर से तू उसके पास गई ना और अपना दुखड़ा सुनाया ना, तो फिर देख लियो, तेरा खाना पीना मैं 1 महीने के लिए बंद कर दूंगी और यहाँ से धक्के मार के भी निकाल दूंगी। और तेरी सारी की सारी जो तू पैसे कमाती है ना, वो भी छीन लूंगी, ठीक है ना? तो ये मत समझ कि मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ, तुझे रख रही हूँ। वो ही बहुत बड़ी तुझ पर मैं कृपा कर रही हूँ, ठीक है ना? एंड इसके बाद वहाँ पर जो ताई होती है वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गॉड? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? मॉम डैड, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? यहाँ पे सब बुरे हैं। आपको पता है चाचा चाची हमेशा मुझे डांटते रहते, मारते रहते। जो भी मैं मेहनत की कमाई करती वो सब मुझसे छीन लेते हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज गॉड हेल्प मी प्लीज। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन थी, अब मैं उससे भी नहीं मिल सकती हूँ। वही थी जो मुझे लगता था कि जिसके साथ मैं थोड़े टाइम खुश रहती हूँ, अब वो भी चली गई। आई एम सो सॉरी आर्मीज, अगर बैकग्राउंड नॉइजेस ज्यादा आ रहे हैं, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, प्लीज इग्नोर दैट। I know you like it more. I love it. Fuck you when I'm on. I love it. My privacy is a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like a pussy golden passing. Why she did it? Cause she lied and what we do.
जंक, कहाँ जा रहा है इतने सुबह सुबह? और तू अभी आज कहीं पर भी नहीं जाएगा। मॉम, आपने मुझे क्यों रोका है? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फालतू कामों के लिए मुझे सुनने का टाइम नहीं है। जंक, तेरी माँ हूँ, रिस्पेक्ट से बात कर। और वैसे भी मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी है, तो तू अभी कहीं पर भी नहीं जाएगा। कुछ दिनों तक तुझे नहीं जाना है, ठीक है? कोई ऑफिस का काम नहीं। अभी पहले तेरी शादी हो जाए, फिर करिए जो काम करना है। ओह कूल, तो आपने बिना पूछे मेरी शादी भी फिक्स कर दी और मुझे भनक भी पड़ने नहीं दी। वेरी गुड। पर शादी होगी तब ना, मैं शादी करूंगा ही नहीं। और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो सिर्फ और सिर्फ फिर आपकी ही गलती होगी। मैं शादी कर लूंगा बहुत ज्यादा खुशी से, फेक स्माइल के साथ। बट उसकी जो जिंदगी खराब होगी उस मासूम सी लड़की की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। मुझ पर सारा थोप मत देना, क्योंकि मेरी उसमें एक भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप मेरी जबरदस्ती शादी कराने में तुले हुए हो। मुझे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी है। उसकी जिंदगी खराब होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉल्ट की वजह से, आपकी जिद की वजह से। और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जंगकुक लेफ्ट। बदतमीज कहीं का, चला गया। अगर मैं बचपन में इसके एक चपेट मार देती ना, तो आज ये इतनी बदतमीजी से मुझसे बात नहीं करता। आज इसकी इतनी जवान नहीं चलती। क्या करूं? बचपन में कुछ ज्यादा ही लाड प्यार देकर सर पर चढ़ा दिया इस इंसान को मैंने। हाँ, क्या करूं? कैसे शादी कराऊं? सोचा था कि शादी कर लेगा तो जिंदगी संवर जाएगी, ठीक से बात करने लगेगा हमसे, इसकी बीवी कुछ समझाएगी इसे। अदर साइड इन टाई। ओ मेरी फुली में गुब्बारे की तरह सफेद लड़की रसगुल्ली, क्या हो गया तुझे? आज तो बड़ी शांत है, वरना तो हमेशा बकर 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 करती रहती है। आज क्या हो गया? मुंह क्यों खुला हुआ तेरा? यार क्या बताऊं ताइशी, मेरी मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। मैं क्या करूं? तेरी शादी फिक्स करती है तो क्या हो गया? लड़का क्या तेरी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाता है क्या? गोरिल्ला है क्या या चिंपैंजी जैसी शक्ल का है? नहीं यार, लड़का तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, हैंडसम है, बहुत ज्यादा रिच भी है, बहुत ज्यादा ही रिच है। टॉप फर्स्ट कंपनी का बिजनेसमैन सीईओ है। लेकिन तू ही बताना, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? तुझे पता है मैं अपने बिल्लू से प्यार करती हूँ, मैं अपने बिल्लू को धोखा नहीं दे सकती हूँ। अगर बिल्लू नहीं मिला होता तो मैं ऐसे शादी कर लेती, लेकिन क्या करूं, मैं बिल्लू से ज्यादा प्यार करती हूँ और बिल्लू के अलावा मैं किसी इंसान को सोच भी नहीं सकती अपनी लाइफ में। लेकिन मेरी मॉम तुली हुई है शादी कराने में। अब तो बता मैं क्या करूं? और आज मेरी मॉम ने डेट पे फिक्स कर दी है, तो कुछ करना प्लीज। मेरे जगह तू चली जा उस डेट में प्लीज। क्या? नहीं नहीं सिमन, ये तो क्या कह रही है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मुझे सब कुछ आता वाता है, और मैं कर भी नहीं सकती। तुझे पता है अगर आंटी को पता चल गया, थोड़ी सी भनक पड़ गई ना, तो फिर पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज बस एक बार ही करना है तुझे, और कोई भी भनक नहीं पड़ेगी। हम छुपके छुपके ही काम करेंगे। तुझे तो पता है मेरे बिल्लू कैसा है। अगर मैं गई वहां पर और अगर उसे पता चल गया तो तुझे पता है वो मेरी मॉम डैड का क्या हाल करने वाला है। तुझे पता है वो कितना बड़ा गुंडा है। प्लीज कर दे। उसे बिल्कुल भनक नहीं पड़ेगी, तेरी उस चाची को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ेगी, ठीक है? मैं भनक पड़ने नहीं दूंगी। बस तुझे वहां जाना है, उस इंसान को मना कर देना है कि तुझे मतलब जिमिन को शादी नहीं करनी है, तो वहां पे जिमिन बन के जाइए, ठीक है? और कुछ भी कर मत करिए, और मुझे तुझ पर भरोसा है। प्लीज आज 2 बजे तुझे तैयार रहना है, और मैं तुझे एड्रेस भेज दूंगी उस रेस्टोरेंट का जहाँ वो मिलने आएगा। ओह गॉड जिमिन रुक जा। हाँ, इस लड़के ने मुझे कहाँ फंसा दिया। पागल कहीं की, खुद तो चली गई, खुद तो फ्री हो गई, और मेरे पास इतने सारे लाइफ में वैसे ही टंटे पड़े हुए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और ये लड़के एक और प्रॉब्लम मेरे सर पे मत्थे में मार गई। मैं क्या करूँ? प्लीज गॉड प्लीज मुझे बचा दीजिएगा। वो लड़का भी मान जाए शादी करने से, वो शादी ना करे, और मेरी चाची को भी नहीं पता ना लगना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या हाल करेगी मेरे। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। जो ताई है वो भी उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। शायद से यही रेस्टोरेंट था जो जिमिना ने मुझे एड्रेस करा था। आई थिंक यही तो वो इंसान ही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी
सर झुकाऊं, मुझे दे दे। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप जॉन चंका को? यस मिस, मैं जॉन चंका की हूँ और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद से जिमिन हो, है ना? वैसे तुमसे मिलकर खुशी हुई ब्यूटीफुल लेडी जिमिन। हाँ, थैंक यू। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, हम बात करने के लिए तो यहाँ पे आए, पर इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, हो सके तो 1 हफ्ते के अंदर। क्या शादी? लेकिन मिस्टर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो यहाँ स्पेशली आपको मना करने के लिए आई हूँ, इसलिए तो मैं स्पेशली यहाँ पे आपसे मिलना चाहती थी और आपको सब कुछ क्लियर करना चाहती थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ओह, तो तुम किसी और से प्यार करती हो? बेबी डॉल, आई एम सो सॉरी, बट तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि शादी तो मेरी तुमसे ही होगी, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो बहुत ज्यादा। फर्स्ट साइड लव हो गया मुझे तुम्हें देखकर, और लगा नहीं था कि मुझे कभी भी किसी से प्यार होगा, लेकिन अब हो गया तो तुम ही से ही करूंगा शादी भी, और तुम ही से ही मैं अपने बच्चे भी कराऊंगा। तुम ही मेरे बच्चों की मॉम बनोगी और मेरी वाइफ। तो शादी होने की कुछ टाइम के बाद, शादी होने की खुशी में चलो ड्रिंक करते हैं। तुम ड्रिंक करती हो? चलो ड्रिंक करते साथ में। सॉरी, बट मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। आप ही कर लीजिए। ओह माय गॉड बेबी डॉल, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो रोए मेरे सामने। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें किस कर लूं, तो चुपचाप से अपने ये आंसू को पोंछ लो। क्या? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी, मतलब मैं नहीं करूंगी। मुझे आपसे शादी करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी मॉम डैड को मना कर दूंगी, आप भी अपने मॉम डैड को मना कर दीजिए प्लीज। मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। बट सॉरी बेबी डॉल, मेरा दिल आ गया तुम पर, और आप मेरे दिल सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहता है, किसी और को नहीं, क्योंकि इस दिल ने तुम्हारा नाम अपने अंदर लिख दिया है, जो कि अब मैं भी हटा नहीं सकता। और तुम तो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की मॉम बनते हुए। तो चुपचाप से शांति से शादी कर लो, वरना जबरदस्ती करनी भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। ऐसे करके टाइम स्किप होता है, जो ताई है वो भी घर में आ जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया जी। मैं क्या करूं? अगर मेरी चाची को पता चल गया तो मेरा तो वो पता नहीं क्या हाल करेगी। और उसने तो मुझसे शादी करने में तुला हुआ है वो इंसान। मैंने उसे कितना मना करा, लेकिन वो इंसान माना ही नहीं। वो पता नहीं क्या देख लिया उसने मुझ पर, वो मुझसे शादी करने के लिए तुला हुआ है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एक और प्रॉब्लम मेरी लाइफ में जुड़ गई है। मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी बेस्ट, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं हमेशा तेरी मदद करती हूँ, लेकिन आज तो मेरी मदद करने में ही तेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम तेरी लाइफ में आ गई। तो चिंता मत कर, मैं तेरे उस बुढ़िया चाची को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ समझाऊंगी। वो तुझे कुछ भी नहीं करेगी। अगर उसकी थोड़ी सी भी हिम्मत हुई ना, अगर उसने फिर से तुझे डांटा या मारा, तो मैं सच में उसको कत्ल कर दूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, ठीक है? तू रोना बंद कर, शांत हो जा, शांत। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे उस लड़की के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लड़की पसंद आ गई है, और जितनी जल्दी हो सके आप मेरी शादी करा दीजिए। मुझे लड़की सच में बहुत पसंद आ गई है। क्या सच में? सच में कुकी तो सही कह रहा है ना? तो सच कह रहा है ना? ओह थैंक गॉड, फाइनली मेरे बेटे को कोई तो पसंद आई। मुझे पता था वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, और वो अच्छी भी है और संस्कारी भी है, लेकिन थोड़ी सी नॉटी भी है। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो मिसेस पार्क, मेरे बेटे जंकुक को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उन दोनों की शादी हो जाए। तो आप जल्दी से मुहूर्त बताइए। आपने मुहूर्त निकाल दिया है? बताइए कि कब का है? क्या 1 हफ्ते के बाद? ये तो बहुत ही अच्छा है। जल्दी से जल्दी आपकी बेटी मेरे घर आएगी
और जल्दी से जल्दी मैं उसे जल्दी से बहू बना दूं। ठीक है, मैं भी रखती हूँ। बाय। थैंक यू सो मच कुकी, मेरी बात सुनने के लिए और उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए। मॉम, आई लव यू सो मच। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक लड़की से शादी करना कौन सी बड़ी बात है? सब कुछ आप ही के लिए तो करा मैंने। सच कहूँ तो ताई तो सबसे बड़ी कलंकनी है। सच में तुझ जैसी कलंकनी लड़की तो मैंने आज तक अपनी दुनिया में देखी नहीं है। तेरी वजह से मुझे पता नहीं किन किन लोगों से सुनना पड़ता है हमेशा। आज फिर से वो मिसेस पार्क मुझे सुना के गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जिमिन की हेल्प करने की? तुझे क्या ही पड़ी हुई थी इतना महान बनने की? तूने उस लड़के को जिमिन बताकर तू वहां क्यों गई? मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सियापा हो जाएगा। प्लीज आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आप मुझे फिर से और मत मारिएगा। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मैं पक्का वादा करती हूँ, मैं फिर से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। अगर तूने फिर से ऐसा करा ना तो तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगी और फिर चलने लायक नहीं बचेगी। और अगर तुझे इस घर में रहना है तो उस लड़के से शादी कर ले जिस लड़के को तू हाँ करके गई है, वरना तो तेरा खाना पीना मैं बंद कर दूंगी और तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। ठीक है, अब फैसला तेरे हाथ में, क्योंकि वो लड़का तुझे एक ही बार में पसंद कर गया। पता नहीं क्या देखा तुझमें। तेरी ना शक्ल है ना सूरत है और ना ही कोई अच्छी एजुकेशन है, फिर भी तुझे देखकर पसंद कर दिया है। कुछ भी हो तो जल्दी से हाँ कर या फिर इस घर से निकल। मेरा तो फायदा ही फायदा है। जब मेरी बेटी लंदन से कोरिया आएगी तो मेरी बेटी को तेरा ये मनहूस चेहरा तो देखने को नहीं मिलेगा। ये तो अच्छी ही बात है। अब जल्दी से फैसला ले और आज की रात मुझे बता दियो कि तुझे यहाँ से निकलना है या फिर अपनी शादी करके इस घर से जाना है। फैसला तेरे हाथ में है। ठीक है, अब जल्दी से जा और खाना बना। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तेरे इस कान की वजह से तो मैंने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया, ना निवाले से गले से निवाला तक नहीं निकला है। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। और मैं आपको रात तक वो नहीं करूंगी, मैं आपको वेट नहीं कराऊंगी। मेरी मेरी हाँ है, मैं उनसे शादी करूंगी क्योंकि मेरी गलती है। मैंने सब कुछ करा है तो मैं ही से सही करूंगी। मैं शादी करने को तैयार हूँ मिस्टर जॉन से। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे सबको पता भी चल जाता है, मतलब जॉन मेंशन में, कि वो ताई थी ना कि जिमिन। बट बाद में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, पहले गुस्सा होते, थोड़ा सा नाराज होते हैं, बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है दोनों फैमिली में। और जो ताई और जंकुक की शादी का दिन भी आ जाता है और आज हमारी ताइका की शादी है। और ऐसे करके टाइम स्किप होता है, हमारे ताइका की शादी भी हो जाती है। आई एम सो सॉरी यार मिस, मैंने ताइका की शादी नहीं दिखाई है। ओके सो तुम मुझे बताओ, तुम खुश हो शादी से? आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? शादी का वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी इसमें मंजूरी हो, तुम भी मुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ खुशी खुशी मेरे साथ लाइफ बिताओ। हम दोनों अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। और अगर तुम नहीं चाहती हो, अगर तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, सो मैं फिर तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर मैंने नहीं दिया तो शायद से मेरी शिकायत मेरी चाची से ना करते और फिर वो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग भी मुझे घर से निकाल दे, तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
पर है? वो मुझे दिख नहीं रही है सुबह से। आपने कहीं देखा है? अरे वाह, कल ही शादी हुई है और आज अपने बीवी का गुणगान करे जा रहा है कि मेरी ताई कहाँ पर है। वाह बेटा, तूने कभी अपनी माँ के लिए तो पूछा नहीं कि डैड मेरी मॉम कहाँ पर है, और बीवी के लिए इतने ज्यादा टेंशन ले रहा है। ओफो मॉम, आप तो मेरी बेस्ट मॉम, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। बट अब आपने मेरी लिए इतनी प्यारी लड़की चुनी है तो ऑफ कोर्स अब उसे नजर कहाँ ही हटेगी। सच में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच मॉम, आपने मेरी शादी करा दी। सच में अब मुझे लग रहा है कि शायद से मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है ताई से शादी करके। सच में वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। वैसे आप मुझे ये बताओ ताई कहाँ पर है? अच्छा अच्छा ठीक है, बता देती हूँ। वो वहां पर किचन में खाना बना रही है। जा तू भी जा, उसकी थोड़ी सी मदद वदद कर दे। बेचारी तब से सुबह से लगी हुई है, ना मुझे जाने दे रही है और ना खुद बाहर आ रही है। मुझे मदद भी करने नहीं दे रही है। जा तो जा, तुझे शायद से मना ना करे। जा बेटा। ताई कैसी हो? आई एम सो सॉरी कल के लिए। क्या मैंने तुम्हें फोर्स तो नहीं करा ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा हर्ट तो नहीं हुआ? अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कर लेंगी। तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप बाहर जाओ, और वैसे भी मैं आपकी वाइफ हूँ, ये सब कुछ देना तो मेरा फर्ज है ना। तो अब आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और अब आप बाहर बैठिए। देखो ताई, तुमने आज तो कह दिया है, लेकिन अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुंह से सुना ना तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, ना कि कोई कठपुतली। तुम्हें अगर कोई बड़ा बुरा फील लगता है या तुम्हें कुछ बुरा फील होता है तो तुम मुझे बिना हिचके तुम मुझसे कह सकते हो जो तुम्हें कहना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सारी खुलकर अपनी बातें शेयर करो, ना कि मुझसे डरो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें कुछ खाट नहीं जाऊंगा, और मैं उन टॉक्सिक हस्बैंड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, जो कि शायद से मैंने तुम्हें बताया था उस टाइम भी। तो क्या कह रहे हो आप? आपको सच में मुझसे प्यार है? सच में कह रहे हो ना? झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? क्योंकि जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। जिनसे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। आप मुझसे वादा करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार। और आप एंड ऐसे करके सब अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मंथ बीत जाता है जान मेंशन में। देखते हैं आगे क्या होता है। ताई, ताई कहाँ पर हो? ओह फाइनली तुम यहाँ पर हो। रुको, मैं चाहता हूँ कि आज हम घूमने चले। वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लेके गया था, और अब देखो कितना टाइम हो गया हमारी शादी को, मैं तुम्हें कहीं पर भी घुमाने नहीं ले गया हूँ ना। वैसे भी काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा टाइम निकाल के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या सच में हम घूमने के लिए जाएंगे? तो चलिए ना, चलते हैं। मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, और फिर हम जल्दी चलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना आज आपने मुझे अपना पूरा समय दिया। मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जल्दी से आती हूँ। खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। ऐसे करके टाइम बीत जाता है। ताई को बहुत ज्यादा मजे करते हैं और फिर वो जान मेंशन के लिए आ जाते हैं घर में। ताई, ताई कहाँ पर हो? ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। आई थिंक यहाँ पर कमरे में देख लेता हूँ, वहाँ होगी शायद।
NSCR के आर्मी टाइमस्केप होता है 1 month लेटर इन जान मेंशन। अरे आप यहाँ पर आओ ना लीसा, आज अचानक से यहाँ पर आना। वो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी और कुछ दिन रहने के लिए भी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मॉम ने कहा कि मैं तुम्हारे घर चले जाऊं और तुम्हारी शादी भी हो गई है, जीजू से भी मिल लूंगी और वैसे भी तुम्हारा जो है वो तो मेरा ही है, तो ये सब कुछ तो मेरा ही हुआ। और वैसे भी बेटा तुझे यहाँ पे ताई से पूछने की जरूरत नहीं है, तो जा अपना बैग रख अंदर रख दे, ठीक है। ताई इसे जल्दी से कमरा दिखा दे जान मेंशन में, कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कमरा दिखाइए मेरी सोन चिड़िया को, माय प्यारी सी लीसा। और कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर लीसा ने शिकायत करी तेरी कि तूने उसका ढंग से ध्यान नहीं रखा तो फिर तू देख लियो तेरा मजाल मैं क्या करूंगी। एक्सक्यूज मी, गेट आउट। लेकिन मिस्टर जॉन, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप में तमीज नहीं है, किसी के घर आ गई मुंह उठा के। पहले आप बाहर जाइए, थोड़ी सी तमीज सीख के आइए। बाहर जाइए और ढंग से पूछिए क्या मैं इस घर में आ सकती हूँ। कोई आपको मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? कभी भी किसी के घर आता है तो मुंह उठा के नहीं आया जाता है। सॉरी दामाद जी, वो मुझे लगा कि ये मेरा घर है, क्योंकि ताई का घर भी तो मेरा ही हुआ ना। ताई का घर आपका हुआ, ये इतनी ज्यादा गलतफहमी में कहाँ जी रही हैं आप? वैसे बताइए क्या काम है? वो चंको लीसा चाहती है कि थोड़े दिन वो हमारे साथ रहे। वो आपसे भी मिलना चाहती थी, वो शादी में नहीं आई थी ना, इसलिए यहाँ पे चाची लीसा को लेके आई है। क्या वो रह सकती है? ऑफ कोर्स रह सकती है, तुझे पूछने की क्या जरूरत है? जब मिस्टर जॉन तुझे रख रहे तो मेरी बेटी को तो आसानी से ही रख सकते। मेरी बेटी तुझसे ज्यादा केपेबल है, और वैसे भी तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा घर भी तो मेरी बेटी का घर है। Mind your language first of all, Miss आयु। ये मेरी वाइफ है। लेकिन मिस्टर जॉन, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आपने कह दिया, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, ना ही आपकी बेटी को। मेरा घर धर्मशाला नहीं है कि जो भी आएगा मुंह उठा के और मेरे घर में आ जाएगा, बस जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप अपनी ये तुच्ची सी, अपनी इस लो स्टैंडर्ड बेटी का कंपेयरिंग मेरी बीवी ताई से कर रही हो? आए हाय, थोड़ा सा जमीन और आसमान का कभी भी कंपेयर होता है? आपकी बेटी जमीन और मेरी बीवी आसमान, कहाँ पर आप कंपेयर कर रही हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बीवी का घर है, मेरा घर, मेरी बीवी का घर, और आपको मेरी बीवी से तमीज से बात करने की जरूरत है, ठीक है? आइंदा से अगर देख लिया ना तो फिर देख लेना, वहीं पर गाड़ दूंगा। अब आप जाएंगी या फिर धक्के मार के निकालूं बॉडीगार्ड्स को कहकर? अब जाएंगे आप? यू मिस्टर जॉन जंकक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी बेटी और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारी इस बीवी को। तुम दोनों को मार डालूंगी मैं। ओह, तो तुम मुझे और मेरी बीवी को मार डालोगी? हाथ लगा के तो देखो, हाथ तोड़े नहीं तो मेरा नाम जॉन जंकक नहीं। कल कल मैं तुम दोनों बेटी और माँ को जन्नत के नजारे दिखाऊंगा। कल तुम्हें मैं ऊपर पहुंचा ही दूंगा। और इसके बाद अगले ही दिन न्यूज आती है कि जो मिस आयु है और जो मिस लीसा है उनका एक्सीडेंट हो गया है आज सुबह ही। बेसिकली यहाँ पे न्यूज इसलिए आई है क्योंकि जो ताई है वो मिस्टर जॉन जंकू की वाइफ है। इस तरह से जो उसके रिलेटिव्स की इस तरह से यहाँ पे न्यूज फैल रखी है। आखिर आपने ऐसा क्यों करा? अपनी लीसा को और चाची को क्यों मार दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अगर मुझसे कोई दूर करेगा तो मैं इससे बुरा हाल करूंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये कायनात भी नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भी नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुदा सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा, जानते हैं।
जब तक मैं ना चाहूँ, और ये चाहत तो कभी पूरी होगी ही नहीं। अगर तुमसे मुझे कोई दूर करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल मैं इससे बुरा करूंगा, बिकॉज आई फकिंग लव यू जॉन तेयंग।